भरना है, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपना को पूरा करना है, चाहे खुद से लड़ना पड़े। हेलो दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आप सभी को मैं बताऊंगी कि मैथ्स की तैयारी किस प्रकार करें। यानी जैसे मैंने मैथ्स को पढ़ा था उसी प्रकार आप सभी को बताऊंगी कि मैथ्स का तैयारी किस प्रकार करना है। ठीक है, यानी मैं मैथ्स जैसे पढ़ी थी तो मेरा सभी जगह एग्जाम होता था। मैंने एनटीपीसी सभी लेवल में एग्जाम फाइट की थी। ठीक है, उसके अलावा मैं बहुत एग्जाम दे देती थी मैथ्स का, उसमें भी मेरा रिजल्ट होता था। ठीक है, तो आप सभी को मैथ्स के लिए क्या करना है, सबसे पहले कि मैथ्स बनाने के लिए आपको बुक का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। तो बुक में आप सभी जान लें कि सबसे बेस्ट अगर बुक है तो आर एस अग्रवाल का बुक। ठीक है, आर एस अग्रवाल का बुक एस डी यादव। ठीक है, एस डी यादव, ये दोनों बुक बहुत ही फेमस बुक है। अगर आपको शुरुआत से मैथ्स की तैयारी करनी है दोस्तों, शुरू से, तो आप सभी को कहूँगी कि कोई ना कोई भी कोचिंग में जरूर एडमिशन ले ले, चाहे कोई भी एडमिशन हो। जैसे कि बहुत अच्छे पढ़ाते हैं अभिनव सर, भी मैथ्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। एक आप जानते होंगे कि अन अकेडमी पे भी एक सर पढ़ाते, वो भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, मुझे जहाँ तक पता है। उसके अलावा बहुत सारे टीचर्स हैं, किसी भी टीचर का आप मैथ्स का क्लास जरूर ले लें। अब मैथ्स को पहले पूरी क्लास के तौर पर पढ़ें, क्योंकि मैथ्स का आजकल जो चलते आ रहा है वो पहले जैसा नहीं है कि आप मैथ्स को इतना मिनट में बना तो मतलब चल जाएगा। अब स्पीड चाहिए मैथ्स के लिए। ठीक है, तो आप साथ में क्या करेंगे कि कोई भी ट्यूशन पढ़िए अगर शुरुआत से तैयारी करना है तो। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको एक बुक पर रखना है, जैसे कि या तो एस डी यादव का बुक रखिए। देखिए, एस डी यादव का बुक में स्टेप बाय स्टेप यानी टाइप बाय टाइप दिया है। ठीक है, वहीं आर एस अग्रवाल के बुक में इस प्रकार नहीं है। तो आपको दोनों बुक रखना है, एस डी यादव का बुक रखना है और आर एस अग्रवाल का भी बुक रखना है। यानी मैथ्स मतलब मैथ्स का तैयारी अगर अच्छा से करना है, किसके लिए, एसएससी के लिए, तब आपको इतना मेहनत करना है। और नहीं तो अगर बिहार दरोगा के लिए तैयारी करना है मैथ्स का, तो बिहार दरोगा के मैथ्स ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, मात्र 20, जिसमें रीजनिंग भी होते हैं मैथ्स भी होते हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा कि अगर सेट आप पर डे सेट मारते हैं ना, थोड़ा बहुत आपको मैथ्स का नॉलेज है, तो आप बुक को एक बार बना लेते हैं उसको समझ के, तो आपका तैयारी हो जाएगा। उसके लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, यानी पूरा एकदम लगे पड़े हैं आर एस अग्रवाल में, एस डी यादव में, ऐसा नहीं। यानी अगर आप बिहार दरोगा के लिए पढ़ रहे हैं तो उतना टेंशन नहीं लेना है। कोई आपको एक बुक ले लेना है, जैसे कि आप जाइएगा मार्केट में पूछिएगा कि एसएससी का जो प्रीवियस ईयर का बुक है वो हमको चाहिए मैथ्स का, तो आपको प्रीवियस ईयर का जब मिल जाएगा ना, तो उसमें फार्मूला भी रहता है, टाइप्स भी दिए रहते हैं। ठीक है, और उसमें प्रत्येक टाइप्स का क्या होता है, क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो उससे आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि किरण का, राकेश यादव का भी बुक आता है, आप देखिएगा मार्केट में जाके, तो वो बहुत बढ़िया से समझाया रहता है। ठीक है, तो आप उससे तैयारी कर लीजिएगा बिहार दरोगा के लिए। और एसएससी के लिए अब बाद में आप चाहें तो क्या करें कि एक सप्ताह 15 दिन का समय निकाल के आप पर टॉपिक्स को एक बार बना जाइए, कितना बन रहा है, क्योंकि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है मैथ्स के लिए बिहार दरोगा में। ठीक है, तो आप अगर शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं, और एक और बात, कितने बच्चे को होता है ना कि केवल बिहार दरोगा में जाना है तो उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसा कभी भी मत करिएगा, क्योंकि मैथ्स जो होता है और रीजनिंग वही मेरिट तक ले जाता है। जिन बच्चे का मैथ्स रीजनिंग में गलत हो गया, आप बहुत पीछे चले जाइएगा। तो इसलिए आप अगर मतलब सीरियस होकर ही पढ़िए। आप अगर कोई बुक ले रहे हैं तो उसको सीरियस से पढ़िए, नहीं तो यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं। आप क्लास लेने से पहले क्या करें कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो डाला हुआ है अन अकेडमी का, तो आप क्या करें कि उसको उठाइए। और जैसे कि वाईफाई स्टडी पर भी एक सर पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उसको उठाइए, पर चैप्टर को खुद से पढ़ जाइए। ठीक है, यूट्यूब के तहत अगर आप क्लास के लिए सक्षम नहीं है तो ठीक है, तो अब छोड़ दीजिए, आप पर डे अपने से पढ़िए, अपने से मेहनत करिए, लेकिन क्लास लीजिएगा तो आपके ऊपर एक जिम्मेवारी रहेगी कि हमको वो किसी प्रकार पूरा करना है। लेकिन अगर आप यूट्यूब से देखिएगा तो आप में लापरवाही आ जाएगी। ठीक है, तो कितना का क्लास मिलेगा, ज़्यादा का अगर है तो छोड़ दीजिए। यूट्यूब से अगर उस प्रकार आप स्टूडेंट्स हैं और आपको लापरवाही नहीं करना है, अगर सरकारी जॉब लेना है, तो जो बच्चे लापरवाही करेंगे वो बहुत बहुत पीछे चले जाएंगे, इसका कोई अंदाज़ा नहीं होगा। ठीक है, तो आप सीरियस तरीके से पढ़िए यूट्यूब से। अगर आप क्लास नहीं ले रहे हैं तो आप यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा।
और एक बार बुक बना लीजिएगा। साथ में एसएससी का जो आता है बुक्स, उसको आप लेके एक बार टाइप बाय टाइप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत फायदा करेगा। और सेट में जब क्वेश्चन आता है ना मैथ्स का, सेट मतलब हमेशा सेट को छोड़ना ही नहीं है, पर डे सेट। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए और नॉलेज लेने के बाद तब सेट मारिएगा, ठीक है। मतलब सेट पे उतना नहीं जाना है नए स्टूडेंट्स के लिए, पहले नए स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो इतना याद रखना है कि आपको क्या करना है मैथ्स के लिए। और रीजनिंग का मैं बताऊँ तो रीजनिंग कोई हार्ड नहीं होता है, रीजनिंग बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। तो रीजनिंग आप यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, जैसे कि वाईफाई का मैं बता दी, दीपक सर का आता है, वाईफाई है चाहे मतलब मुझे मैं बहुत जो भी मेरा टॉपिक्स फंसता था ना, मैं उस सर्च मार लेती थी, जो मुझे अच्छा लगता था मैं पढ़ लेती, ठीक है। तो आप उसी प्रकार कोई भी चैनल्स उठाइएगा, लेकिन हाँ एक चैनल को पढ़िएगा तो एक ही को फॉलो करिएगा, ये नहीं कि कभी इससे पढ़ लिए कभी इससे पढ़ लिए, तो आपका खौच पीछ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं रीजनिंग के लिए भी क्या करना है कि एक चैनल्स उठाना है और अच्छे से पहले पढ़ लेना है, फिर एक बुक्स ले लेना है। जैसे कि मेरे पास लूसेंट स्पेशल का बुक था, मैं एक बार उसको अध्ययन कर गई थी। मतलब देखिए बुक ही आपको सफलता दिलाएगी, बुक जितना आपके पास रहेगा उतना ही अगर आप अध्ययन करते हैं तो आपके पास नॉलेज ज़्यादा रहेगा, ठीक। तो यानी मैथ्स के लिए आपको SD यादव और RS अग्रवाल, रीजनिंग के लिए यूट्यूब का चैनल्स, और प्लस में कौन सा बुक रखना है, लूसेंट, चाहे चौहान जी का भी बुक आता है वो भी अच्छा है, लेकिन इतना सीरियस नहीं, ये थोड़ा सा इजी होता है, आदमी बना लेता है। और रीजनिंग जो होती है प्रैक्टिस होती है, जितने प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपका दिमाग खुलेगा। मैथ रीजनिंग ही प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आप जितने प्रैक्टिस करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, तो उतने ही आप तेज बनिएगा, ठीक है। तो इसके लिए रीजनिंग के लिए उतना टेंशन नहीं लीजिए। बुक भी अगर नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं है, आप क्या करिए कि सेट मारिए, खूब मारिए सेट। अगर मार्केट में जाइए 2 सेट उठाइए, उसको मार जाइए, देखिए ना आपका कितना तेज हो जाता है दिमाग। दोस्त यही बताना था कि मैथ्स रीजनिंग किस प्रकार पढ़ना है। दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।